हम तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम वो हुआ कि उसके अंदर का मतलब उसके अंदर। यस, वॉल्यूम मतलब होता है कि उसके अंदर कितना कंटेंट आप डाल सकती है। मान लिया आपके पास एक ग्लास है और ग्लास में आप हाँ। जितना पानी डाल सकती हैं तो वो बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। ठीक है, तो आप बोल सकती हैं कंटेंट, कितना कंटेंट डाल सकती हैं। मतलब दिस इज नॉट द रियल हाँ। डेफिनेशन बट जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। वॉल्यूम मतलब कंटेंट होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है आपका, जो आप बाहर से उसको टच कर सकते हैं। जैसे ग्लास है आपका, मान लीजिए ये ग्लास है कितना आपका ऐसा, एरिया हुआ। हाँ। हाँ ये आपका ग्लास है। तो ये ग्लास का जो 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 चारों तरफ से जो है ना सरफेस, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो अब हम लोग पीडीएफ में जाते हैं। तो पीडीएफ में ये देखिए क्या है कि ये आपको सबसे पहले देखिए, ये जो एग्जांपल दिए थे आपका, वॉल्यूम ग्लास है, वॉल्यूम मतलब कंटेंट, इसके अंदर कितना आप पानी डाल सकती हैं, और सरफेस एरिया मतलब बाहर से जो आप टच कर सकती हैं ना ग्लास को, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब अब ये देखिए पीडीएफ में है, तो पीडीएफ में देखिए क्या है, सबसे पहले आपका है सिलेंडर होता क्या है। तो सिलेंडर मतलब होता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इसका मतलब समझ रही हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तब देखिए अब यहाँ इसका हम फोटो जल्दी से उठा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आपको पेंट दिख रहा होगा अभी राइट नाउ। पेंट तो अभी नहीं दिख रहा, वही पीडीएफ ही दिख रहा है। हाँ ये देखिए पेंट है आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हाँ। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि मैं आपके पास सीडी डिस्क देखिए आप, मतलब तो उसका टाइम चला गया है। सीडी जो पतला वाला नहीं होता है हाँ। ऐसे हाँ, करके, वो दिख रहा है। हाँ तो ये हाँ। मान लीजिए कि आपका एक सीडी है। ठीक है ना, एक मिनट में होल्ड कीजिएगा। तो हाँ। ये देखिए मान लिया आपका एक सीडी है, ठीक है ना, सीडी का सर्कुलर शेप का होता है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि इसी सीडी को, अगर एक सीडी को हम उठाएं, एक ही सीडी को उठा रही हैं आप, तो देखिए सर्कुलर है ना। हाँ। उसी तरह से अगर आप इसको, इसके नीचे एक और सीडी लगा दीजिए ऐसे, ठीक है ना, सीडी के नीचे सीडी, फिर उसके बाद सीडी के नीचे एक और सीडी। ठीक है, तो देखिए हर एक, तो अगर इसको आप मिला दीजिएगा, ये देखिए इसको हम मिला रहे हैं, ये ऐसे मिल गया, ग्लास टाइप से बन रहा है ना। अभी तो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, पर मान लीजिए कि दोनों सब एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ग्लास को कहीं से भी, मतलब हॉरिजॉन्टल जमीन से रख के कहीं से भी काटिएगा, तो आपका सीडी जैसे कटेगा, छल्ला छल्ला टाइप से, है ना। तो इसका यही मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला पार्ट आपका। देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ये भी सीडी सर्कुलर है, ये भी सीडी सर्कुलर है। तो इसको बोलते हैं बेसिक। और हर एक में आपका जो रेडियस होगा इस सर्किल का, मान लीजिए कि इसका सर्किल का एक बना देते हैं पहले। ये इमेजिनरी है, समझ लीजिए कि ऐसे, ये मतलब स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक केस में क्या होगा मैं, कि जो सेंटर का रेडियस होगा वो आपका हर केस में आर ही होगा, काटिएगा तो, है ना। अगर ये सेंटर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा। देख रहे हैं, बोला यूनिफॉर्म मतलब कि नॉट चेंजेबल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें भी अगर आप काटी, इसका एरिया निकालिएगा तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया निकालिएगा तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका भी एरिया निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से पीडीएफ में जाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, क्या सॉलिड विच हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सिंपल मतलब वही हो गया जो हम आपको समझाए थे, कहीं से भी आप काट दीजिए आपको पाई आर स्क्वायर कहीं निकलेगा सर्किल। तो ये हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो सॉलिड विच हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर सर्कुलर है ना, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसे डब्बा है,
मान लीजिए कि पेपर के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, एक डबल बंडल बना हुआ है। तो उसमें भी आपका जो क्रॉस सेक्शन है, किसी भी पेपर को आप निकालिएगा तो उसका एरिया तो सेम ही होगा ना। मान लीजिए कि आपका A4 साइड पेपर है, तो इसका मान लीजिए कि चौड़ाई आपका 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 30 सेंटीमीटर है, और इसका आपको थोक थोक लगा हुआ है, थोक के ऊपर थोक, थोक पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर। तो उसमें कहीं से भी किसी को भी एक पेपर को आप निकालिएगा तो उसका जो एरिया होगा वो आपका सेम ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 30। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया। पर यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, पर साथ में उसको सर्कुलर होना चाहिए, मतलब कहीं से भी काटिएगा तो सर्किल है। तो इसको बोलते हैं, आपको सिलेंडर बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो आप उसको सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो मैं ये देखिएगा, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर ये सिलेंडर है, मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपका ग्लास है, तो इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हर एक का तो रेडियस आर ही होगा, आर यहाँ से काटिए, फिर यहाँ से काटिए, या फिर यहाँ से काटिए, या फिर यहाँ से काटिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा हर एक का, पाई स्क्वायर। और आपका पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, किसी भी एक सर्किल को आप उठा लीजिएगा, और पैरामीटर मतलब कि इसका परिधि पूछ रहा है बाहर का, तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और आपका फिर कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व मतलब जो ग्लास है उसके जो जो मतलब जो जिस पर हाथ आप पकड़ के मतलब हाथ लगा के जो ग्लास पकड़ती हैं उसको सरफेस एरिया बोलते हैं, और वो कर्व होता है आपका। तो उस केस में उसका क्या होगा आपका, अगर एक एक मान लीजिए कि आपके पास ये ग्लास है, और ग्लास में से आप कोई एक ऐसे काट लें ना चाकू से, मान लीजिए काट लें, कैसे करके काट लें, आपका कागज का ग्लास है तो आप उससे काट लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि एक सर्किल का जो आपका परिधि सर्कमफेरेंस होगा वो आपका 2 पाई आर होगा। वैसा वैसा आपका हाइट कितना है, इसका हाइट दिया हुआ है आपको h। तो मान इसमें एज्यूम कर रहा है कि हर एक क्रॉस सेक्शन का जो लंबाई है ना वो आपका 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है यूनिट उसके हिसाब से है। तो अगर एक सर्किल का परिधि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा तो h का कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच होगा। मतलब एक कटा हुआ का पैरामीटर पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जितना आपका हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरे ग्लास का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। और आपको साथ में बोल दिया कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा कि इसको काटते गए काटते गए काटते गए, आप अगर मान लीजिए ग्लास है सॉलिड है, और ग्लास में ऊपर वाला जो खाली जगह है वो मान लीजिए कि भरा हुआ है, मान लीजिए आपका बोतल है, तो उस केस में क्या होगा कि पहले आप तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया का आप निकालिएगा, तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया। ये देखिए, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया का निकाले तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया, कूल है। और उसके बाद आप जो ऊपर और नीचे है ग्लास का पेंदी और ग्लास का टॉप, ग्लास मान लीजिए कि ऊपर वाला ही भरा हुआ है, तो पहले नीचे वाला का निकालेंगे, ये वाला। तो ये वाला का निकालिएगा तो क्या आएगा, नीचे से हाथ लगा टच कीजिएगा पेंदी को, तो उसका आएगा आपका 2 पाई, सॉरी इसका 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 तो नीचे अगर टच टच करने लायक जगह जमीन, तो नीचे वाला जो पेंदी है उसको तो आप पूरा टच कर सकते हैं, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ पे भी अगर काटिएगा ऊपर में, यहाँ पे मान लीजिए कि ऊपर में भरा हुआ है, ऊपर में भी ढका हुआ है, तो यहाँ भी 2 पाई आर होगा एरिया। तो हो गया आपका 2 पाई आर, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू क्रॉस सेक्शन। तो 2 इसलिए किया कि एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए, तो इसलिए आपका हो गया है 2 पाई आर h, एक सर्किल का इंटू एच। और फिर ऊपर वाला का निकालिएगा तो 2 पाई आर, और फिर नीचे वाला का निकालिएगा तो भी 2 पाई आर। तो हो गया आपका आंसर 2 पाई आर प्लस एच इंटू 2 प्लस 2 पाई आर, मतलब ये वाला हो गया। और आपको अगर वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि उसमें कितना पानी जाएगा। तो अगर एक सर्किल काटिएगा कहीं से भी एक सर्किल काटिएगा तो इसका क्या होगा एरिया 2 पाई आर। और इसको एच एच इसका हाइट दिया हुआ है, तो हो गया आपका 2 पाई आर इंटू एच। एक सर्किल का हो गया 2 पाई आर, और आपका हाइट दिया हुआ है एच, तो मतलब कि 2 पाई आर इंटू एच। मैं देखिए अभी जो हम लोग अभी पढ़े थे इसमें हम लोग एज्यूम किए थे कि आपका कोई मतलब ग्लास है जो ऊपर और नीचे उसका दोनों मतलब बंद है, खुला हुआ कहीं नहीं है। और आपका
अगर आपको सिर्फ सिलेंडर दिया हुआ है ना, सिर्फ सिलेंडर बोल रहा है, तो आप एज्यूम कीजिएगा कि आपका एक बोतल टाइप से दिया गया जिसका ऊपर और नीचे बंद है फर्स्ट। अगर आपको हॉलो सिलेंडर का बात करेगा, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि आपका बीच में खाली रहेगा, समझ गए? ये जो हम लोग ग्लास एज्यूम किए थे, पूरा ग्लास भरा हुआ था ना, ऊपर से नीचे ढका हुआ था, पूरा भरा हुआ था, अंदर अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो अगर हॉलो सिलेंडर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बीच में आपका खाली होगा। आपका मान लीजिए कि हम्म एग्जैक्टली, तो मान लीजिए कि इसका बाहर वाला परिधि का जो है वो आपका बाहर वाला जो सरफेस है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है कैपिटल आ रहा है, मान लीजिए बाहर वाला दीवार का, इसका कोई मोटाई है, मान लीजिए ये आपका मोटाई है, इतना मोटा है, मान लीजिए लोहा का बना हुआ है, इतना मोटा है इसका थिकनेस। तो इसमें बाहर का परिधि आपका कैपिटल आ रहा है और अंदर वाला जो सिलेंडर बना है वो स्मॉल आ रहा है। तो थिकनेस ऑफ इट्स वॉल कितना हो जाएगा, आर माइनस आर। दीवार कितना मोटा हो गया, आर माइनस आर, राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने को बोला जा रहा है आपको। तो हम यहाँ तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें से आप एक सर्किल काट लीजिए अपने लिए। तो अगर आप सर्किल काटिएगा तो कुछ ऐसा कट के आएगा, देखिए ऐसा कट के आएगा सर्किल। देखिए थोड़ा सा गंदा बन गया, सर्किल कट के आएगा तो आपका कुछ ऐसा सर्किल कट के आएगा। इसमें से एक कर काटिएगा तो इसका क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ वन क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन का बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन मतलब काट लिए एक, तो इसका देखिए क्या होगा एरिया, पाई आर बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाला पाई आर स्क्वायर। तो इससे आपको निकल के आ गया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज पाई एक्सटर्नल रेडियस माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ जो अभी स्मॉल आ रहा है वो आपका इंटरनल रेडियस। फिर आपसे बोल रहा है एक्सटर्नल कर्व सर्विस, मतलब ये बाहर वाला, तो ये ऑब्वियसली 2 पाई आर इंटू एच होगा। 2 पाई आर एक का हो गया और एच आपका हाइट है, 2 पाई कैपिटल आर और एच आपका हाइट है। फिर इंटरनल कर्व सर्फेस एरिया क्या होगा, तो इसमें देखिए सब कुछ सेम है, बस ये आर चेंज हो गया है अंदर वाला। तो ये आपका हो गया, एक का निकालिएगा तो 2 पाई आर और हाइट आपका एच है तो 2 पाई आर इंटू एच। उसी तरीके से मैं यहाँ टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, होलो सिलेंडर का बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया अब प्लस 2 इंटू ऊपर वाला ये और ये नीचे वाला ये। तो देखिए एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का हो गया 2 पाई आर एच बड़ा वाला आर, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर छोटा वाला आर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर तो पहले ऊपर वाला निकालते हैं। तो ऊपर वाला निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला का निकाल रहे हैं तो एक मिनट, तो अगर आप यहाँ ऊपर वाला का निकालिएगा सरफेस एरिया तो क्या आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला। सिमिलरली नीचे वाला का निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा। समझ गए? तो आपको फार्मूला याद करने की यहाँ जरूरत नहीं है अगर आप ढंग से समझ गई हैं तो। उसी तरह से मैं यहाँ देखिए आप वॉल्यूम का बात कर रहा था, वॉल्यूम का बात कीजिएगा तो आप ऑब्वियसली क्या होगा, पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब इसमें आप कितना पानी भर सकती हैं। तो अगर इसका थिकनेस मान लीजिए इसका आप रिड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका थिकनेस जो है वो आपका है आर माइनस आर। पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालिए, मतलब मान लीजिए कि इंटरनल सरफेस नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तो क्या होता है इसका आंसर, ये होता है आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बट आपका अंदर से दीवार बना हुआ है, मतलब आप इसमें तो पानी नहीं भर सकती है ना, इसमें तो मोटाई में आप पानी नहीं भर सकती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि जानबूझ के क्या किए हैं कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करके पाई आर स्क्वायर माइनस एच। गॉट इट? मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत बोल दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछ रहा है आपसे, समझ रही हैं? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए यहाँ पे बेसिकली
जब सिलेंडर रहता है तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है। ये पूरा भरा हुआ है ना, पहले केस में आपका ये पूरा आपका भरा हुआ है, मतलब इन द सेंस कि ये पूरा इसके अंदर पूरा बंद है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर सामान है। पर इसमें क्या है कि दूसरे वाले केस में कि ये हॉलो है आपका, हॉलो मतलब वो पूरा खाली खाली है। है। तो आपसे जब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने को बोला जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का मतलब है कि आपसे बोल रहा है कि इसका इसका वॉल्यूम निकालो, क्योंकि अंदर तो खोखला है ना। इसके हाँ, अंदर पानी कितना भरेगा वो अलग कहानी है। अगर पानी कितना भरेगा उसका आंसर तो सिंपल है, पानी कितना भरेगा इसके अंदर, आपका पानी भरेगा पाई हाँ, आर वो स्क्वायर होगा। इंटू एच। और हाँ। आपसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ, तो इस बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है, ये सिर्फ ये वाले पार्ट का। ये देखिए, तो इसका तो सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले आप बड़ा वाला कीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब अगर पूरा रहता तो। और फिर इंटरनल वाला है तो इसलिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब आप फोटो से समझ गए ना क्या निकालना रहा है, इसमें निकाल रहा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब। देखिए, तो आपसे पहला इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग दूसरा चीज करते हैं। सबसे पहले भैया क्या कीजिए ना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का बात कर रहा है। तो उस क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप समझिए कि आपके पास एक ये पेपर है, ठीक है ना, ऐसे इसका है। और इस पेपर को, ये पेपर है आपका, और ये पेपर का जो लंबाई है वो आपका समझ लीजिए कि इसमें दिया हुआ है, तो दिमाग क्या लगाना है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, तो मतलब कि ये लेंथ है आपका और ये विड्थ है, हाँ। राइट। तो लेंथ आपका जो होता है वो आपका ये होता है लेंथ स्ट्रेट, और ये आपका जो होता है वो आपका विड्थ होता है, चौड़ाई। हाँ। हम्म। तो उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, find the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of paper is rolled along its longer side। तो देखिए भैया, मान लीजिए कि ये आपका पेपर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पेपर है ना। रेक्टेंगुलर पेपर है और इसका मान लीजिए कि ये वाला जो आपका लंबाई है, ये वाला साइड, ये वाला हाँ, साइड, ये आपका मान लीजिए दस ये लेंथ। सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है हाँ। ये। तो अगर आप हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, मान लीजिए ऐसे इसको मोड़ के ऐसे गोल कर देंगे, ये देखिए एकदम सटा के किए हैं। कहने का मतलब है कि ये आपका पेपर है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर बना रहे हैं इससे। अगर आप इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा एकदम सटा के, कहीं भी ज़्यादा नहीं, तो इवेंचुअली ये आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे। देखिए, कहने का मतलब ये वाला लंबाई, ये वाला जो लंबाई था वो तो सेम ही रह जाएगा ना। अगर आपको ऐसे कोई रास्ता है कि यहाँ से यहाँ जाओ 10 सेंटीमीटर, तो हाँ। यहाँ से यहाँ जाने में 10 सेंटीमीटर लग रहा है। और इसी रास्ता को हम अगर ऐसे गोल घुमा दें तो लगेगा कि कि नजदीकी है, पर हम बोल रहे हैं कि नहीं, तुमको तुमको पगडंडी पे ही चलना है, बस गोल पगडंडी है। तो अगर ऐसे इसको मोड़ भी देंगे तब भी आपको इस गोल रास्ता पे तो 10 सेंटीमीटर ही चलना पड़ेगा। पहले आप सीधे चल रही थी तो 10 सेंटीमीटर चल रही थी, अब आप वो ऐसे गोल कर दिए तो आप ये जो लंबाई है ये ये वाला, वाला। ये तो सेम ही रह हाँ, जाएगा हाँ, ना। हाँ। अगर इसको हम ऐसे खोल देंगे तो फिर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी उतना ही है। हाँ। राइट। तो सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन में क्या है कि आपका देखिए लंबाई दिया हुआ है, लंबाई है आपका 22 सेंटीमीटर, और आपका चौड़ाई जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको गोल कर दें, गोल कर दें मतलब इन द सेंस, तो गोल अगर इसको करेंगे तो बेसिकली ये आपका एक तरह से सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर मतलब कि ये आपका ट्रांसफॉर्म होके कुछ मान लीजिए ऐसा बन जाएगा, ये देखिए ये हो गया। और यहाँ पे इसको गोल आप मुड़िए, ये ऐसे बन गया होगा। और उसके बाद इसको आप ये और फिर ये,
पहले अगर हम आपको बोलें कि पॉइंट ए मान लीजिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, और यहाँ पे फिर नाम दे दिए इसको गोल करने के बाद, और गोल करने का नाम दिए हम ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम सॉरी डी प्राइम और ये सी प्राइम। तो यहाँ से यहाँ सीधे अगर रास्ता है तो आप 22 सेंटीमीटर चलिए। अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो चलिए आप ऐसे चलिए, पहले यहाँ से यहाँ जाइए और फिर इसी रास्ता पे ये पगडंडी है, इस पे ऐसे चलते हुए यहाँ पे लौट जाइए। तो दोनों केस में ये जो लंबाई है वो तो सेम ही रह जाएगा ना, मतलब कि इस केस में आप ऐसे चलिएगा ऐसे, तो इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा 22 सेंटीमीटर ही, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो मान लीजिए कि ये जो आप सिलेंडर बनाए हैं इसका रेडियस जो है वो आपका आर है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 पाई आर बराबर 22 ही हो गया। गॉट इट? हाँ, समझ गया। समझ गई? तो आप क्या कीजिएगा कि आप इससे आर निकाल लीजिएगा। आर निकल गया आपका, आर निकल गया एक बार आपको इस सिलेंडर का, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक सर्किल का, मान लीजिए कि अगर इसमें से एक सर्किल हम काट लें कहीं भी, मान लीजिए ये वाला सर्किल काट लिया हम, कहीं ऐसे काटे हैं सर्किल, तो अगर इस सर्किल को आप काट लीजिएगा तो इसका जो एरिया होगा, इसका इसका एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर आप निकाल चुकी हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर निकल गया एक सर्किल का, और साथ में आपका लंबा जो ऊपर ए डी है या ए प्राइम डी प्राइम है वो तो सेम ही रह गया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्यूब का बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा लीजिएगा, लकड़ी मान लीजिए काट के लाइएगा, तो इसमें क्या होगा आपका कुछ ऐसा रहेगा वो बना हुआ, देखिए 3 डायमेंशनल फोटो है। तब अगर आप इधर से देखिएगा तो आपको ये वाला साइड दिखेगा, अगर आप इधर से देखिएगा तो ये वाला साइड दिखेगा, ऊपर से देखिएगा तो ये वाला साइड दिखेगा, अगर क्यूब को ऊपर ये वाला साइड, सिमिलरली इधर वाला साइड दिखेगा, तो इसको बोलते हैं क्यूब। मतलब कि उसमें लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है, मतलब कि आपका लंबाई भी है चौड़ाई भी है, कुछ कुछ भी मान सकते हैं, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप चाहेंगे, ये ऊंचाई है और ये आपका चौड़ाई है, इसमें तीनों होता है। मतलब क्यूब मतलब होता है कि सिंपली आप कोई रेक्टेंगल ले लीजिए और रेक्टेंगल के पीछे एक और रेक्टेंगल लगा दीजिए। मतलब सिंपल है कि मान लीजिए आप A4 साइज का कोई पेपर ले ली, उसके ऊपर एक और पेपर डालें, उसके ऊपर एक और पेपर डालें, उसके ऊपर एक और पेपर डालें, क्या होगा आपका क्यूब बन जाएगा इवेंचुअली। तो वही बोल रहा है आपको कि एक मेटल क्यूब है, वो मेटल क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेनिंग अ सिलेंड्रिकल वेसल विद डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द लेवल ऑफ वाटर। तो देखिए अब अगर आपको मैं ग्लास में मान लीजिए पानी है, और पानी में अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिएगा तो पानी का जो है स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा ना। तो बोल रहा है कि अगर पानी में अगर मेटल क्यूब डालते हैं तो पानी का जो लेवल है वो इतना सेंटीमीटर से ऊपर उठ जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्यूब में जो होता है ना आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है, मान लीजिए कि आपके पास एक पेपर है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, आपका ये आपका मान लीजिए आर है और ये भी आर है, और इसके नीचे एक और आप रखिए इसके नीचे और मान लीजिए ऐसे आप रखते हैं एक और, इसके नीचे एक और। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालने को बोला जाए और इसका हाइट जो है वो h है, तो आप क्या निकालिएगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है एक स्क्वायर का वो आपका होता है आर इंटू आर, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और आपका टोटल हाइट h दिया हुआ है, मतलब कि वो भी आर ही होगा, मतलब कि आर क्यू हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब का। तो ये देखिए भैया आपका अभी हम जो डिस्कस किए थे प्रॉब्लम, उसमें क्या है कि आपका एक सिलेंडर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी
भरा हुआ है, और जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपका 30 सेंटीमीटर है, मतलब डी बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका d/2, मतलब कि 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। आप रेडियस निकाल लें। उसके बाद जब आप मेटल क्यूब पानी में डालती हैं तो जो पानी का जो ऊंचाई है वो आपका इतना सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, मतलब कि एच बराबर आपको दिया है 1, ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा ढंग से, तो आप इसको लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा कैसे, 1 × 99 + 41 / 99, राइट। तो ये हो गया 99 + 41 / 99। तो इसको कीजिएगा तो 9 1 10, 9 4 13, 1 14, तो 140/99, सही है। तो इतना सेंटीमीटर है आपका एच, मतलब ये वाला डालने के बाद पानी का जो ऊंचाई बढ़ा है वो आपका एच है इतना। तो एच भी निकल गया आपका। तो पहला बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब। तो मैया टुकड़ा को डालने के कारण इस टुकड़ा को डालने के कारण देखिए पानी का ऊंचाई उतना ही बढ़ेगा ना जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, समझ रही हैं। हम किसी सिलेंडर में कोई टुकड़ा डालेंगे तो उतना ही बढ़ेगा जितना, मतलब कि मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में आपका 20 क्यूबिक वाटर है और आप एक टुकड़ा डाल रहे हैं जिसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक है, तो वो बेसिकली जाके 20 + 10 कर देगा। तो इस केस में अगर आप निकालेगा कि इस टुकड़ा के डालने के कारण जितना वॉल्यूम बढ़ेगा वही वॉल्यूम आपका क्यूब का भी होना चाहिए। तो आप लिख सकती हैं बेसिकली यहाँ से कि द वॉल्यूम ऑफ रेज्ड the volume of raised water will be same as the volume of cube। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर कितना है, देखिए एच मालूम है आपको, तो और आर भी आपको मालूम है। तो पहला होगा πr² इंटू एच जो बड़ा है, मतलब ये वाला जो इसका वॉल्यूम कितना होगा इस वाले साइड का, ये होगा आपका πr² इंटू एच। और ये जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी होगा, और आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ क्यूब। तो मान लीजिएगा आप कहीं कि लेट लेंथ ऑफ क्यूब बराबर ए, और क्यूब में आपका लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है, तो बराबर ए क्यू लिख सकती हैं आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, तो आपको पाई मालूम ही है, आर आप डिड्यूस कर ही लिखती हैं, तो π × 15 का स्क्वायर, और एच आपको यहाँ भी मालूम है, तो ये हो गया 140/99 बराबर ए क्यू। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपको ये करीब 1000 आ जाएगा। मतलब ये आप सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में तो आपको आएगा इस सॉरी इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है भैया बाय द वे, 22/7। यस। तो इसको पुट कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 1000 एक क्यू। मतलब क्या हो गया कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर, देखिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका निकल गया। फिर आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब हो गया, अब यहाँ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है आपको। कि अगर आपको क्यूब होगा तो आपका क्यूब कुछ ऐसा होगा, एक ये होगा ऐसे, और इसी के अंदर एक देखिए ये क्यूब ऐसे बनता है, और फिर उसके बाद इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, राइट। तो अगर आप क्यूब को इधर से देखिएगा तो आपको ये वाला साइड दिखाई देगा,
अगर आप इधर से देख रही हैं इस साइड से, तो आपको ये वाला सरफेस दिखाई देगा एक। तो सरफेस नंबर एक हम लोग लिख लिए कितना सरफेस हो रहा है, और हर एक सरफेस का जो एरिया होगा वो आपका कितना होगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। तो पहला का हम लोग लिख लिए ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं भैया कि अब हम लोग दूसरे तरह से देखना शुरू करते हैं। ए स्क्वायर ये वाला हो गया। सिमिलरली अगर आप इस क्यूब को नीचे से देखिएगा, नीचे से मतलब ये वाला साइड से, तो आपको ये वाला दिखाई देगा। तो दो हो गया। उसी तरीके से अगर आप राइट साइड से देखिएगा तो आपको ये वाला दिखाई देगा, तीन हो गया। उसी तरह से अगर आप पीछे से देखिएगा तो आपको ये वाला दिखाई देगा, चार हो गया। और उसके बाद ऊपर नीचे का मिलाइएगा तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, छः हो गया टोटल। तो मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू सिक्स, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। और आप ए का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हैं, 10 होगा। मतलब कि 10 का स्क्वायर इंटू सिक्स बराबर कितना हो गया, 600। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपको बेसिकली बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर आप ड्रॉ कीजिए। सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए आप पहले एक सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका सॉलिड सिलेंडर, ये देखिए आपका सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर बनाइए जल्दी से। तो ऐसे, और ये ऐसे, और ये आपका सॉलिड सिलेंडर है। और उसके बाद आप दूसरा हॉलो सिलेंडर का बात कर रहा है, तो एक और हॉलो सिलेंडर भी बना दीजिए। तो हॉलो सिलेंडर बनाइएगा तो ये आपका बन के ऐसे आ जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका हॉलो सिलेंडर है, ये आपका हॉलो सिलेंडर। और ये हॉलो सिलेंडर मतलब दोनों सेम दिख रहा है, पर दोनों का शेप अलग अलग है। तो पहला बोल रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, बेसिकली आपसे इससे लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ। व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसका रेडियस जो होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर होगा। और उसको बाद बोल रहा है कि इस सॉलिड सिलेंडर को कन्वर्ट कर दीजिए आप हॉलो सिलेंडर में। और हॉलो सिलेंडर का भी आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर हॉलो सिलेंडर का आपको सब कुछ दिया हुआ है तो बेसिकली समहाउ ये कुछ ऐसा बना होगा कि यहाँ भी एक सर्किल होगा ऐसे इंटरनली, ये देखिए। मान लीजिए ऐसे ही है, आप जूम कीजिए कि ढंग से बना हुआ है। और ये आपका हॉलो सिलेंडर बना दिया इससे हम कैसे भी करके। और इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर जो है, और ये आपका मान लीजिए सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और थिकनेस जो है वो आपका दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इनर जो सर्किल का जो रेडियस होगा वो आपका 20 - 0.25 होगा। मतलब कि ये हो जाएगा आपका 19.75 इनर सर्किल। मतलब इसका आर दिया हुआ है आपको 20, और स्मॉल आर जो और थिकनेस आपको दिया हुआ है 0.25। तो स्मॉल वाला जो आर होगा वो आपका हो जाएगा 20 - 0.25, मतलब कि 19.75। और साथ में इसका लेंथ भी दिया हुआ है, मतलब कि लेंथ कितना है आपका, लेंथ इसका दिया हुआ है यहाँ देखिए। ये लेंथ आपका दिया हुआ है यहाँ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ये एच भी दिया हुआ है, एच बराबर 15 सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका एल का वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, पॉइंट ये है में है कि जैसे हम लोग लिए थे ना रेक्टेंगुलर साइज का पेपर, उसको सर्किल बना दिए या कुछ भी बना दिए, वॉल्यूम वो तो सेम ही रहेगा ना। मतलब जितना वो जगह दुनिया में जगह लेगा वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा इसका भी वॉल्यूम वही होगा, बीच में बस खोखला कर दिया है, खोखला करके इसका लंबाई बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड वाले का आपका वॉल्यूम निकालते हैं इसका। सॉलिड वाले का वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या आएगा इसका वॉल्यूम,
इसका वॉल्यूम आएगा आपका पाई, और ये आर है आपका 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, तो आपको निकालना ही है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और सिंपली अब आप हॉलो में जाइएगा, तो हॉलो में आइएगा तो क्या इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसका वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब इसका ये हो गया, ये वाला जो सेक्शन है आपका, देखिए मैं तो इस वाले जो पीला वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा इसका वॉल्यूम हॉलो वाले का। ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये आपका येलो कलर, इसका क्या हो जाएगा पाई आर, आप डिड्यूस कितना किए हैं 20 का स्क्वायर, और छोटा वाला आर कितना किए हैं आप डिड्यूस 19 - 7.5 का स्क्वायर, और एच आपका दिया हुआ है 15। तो आप इसको और ये इक्वेशन 2 हो गया। तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो बेसिकली वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट वॉल्यूम थिंग। तो यहाँ पे जस्ट फॉर योर पर्पस आपको दिखा रहे हैं कैसे दोनों सेम होता है। ये रहा, देखिए ये जो पीला वाला है वो दोनों में सेम ही होगा ना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका पीला वाला वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो दोनों को सेम कीजिएगा तो लिखिएगा आप कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हो जाएगा पाई इंटू 1, ये आपका हो गया पाई एल, तो पाई इंटू एल बराबर पाई इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 19.7.5 का स्क्वायर गुना 15। पाई पाई कट गया, मतलब एल बराबर आपका इतना हो गया। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 20 माइनस 19.75 इंटू 20 इंटू प्लस 19.75 इंटू 15। उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा और आपको एल निकल के आ जाएगा। 20 centimeter. क्वेश्चन नंबर 6 राइट? पढ़िए। A cylinder has a diameter of 20 centimeter. The area of the curved surface is 100 square centimeter. Find the height of the cylinder correct to 1 decimal place. The volume of cylinder correct to 1 decimal place. देखिए मैं इसमें आपका डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का, तो इससे क्या हमको रेडियस निकल गया। सबसे पहले रेडियस आपका हो गया 20/2 10, और आपको फिर और क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। देखिए यहाँ सिलेंडर दिया हुआ है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको ऑलवेज अज्यूम करना है सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर। अगर वो हॉलो सिलेंडर रहेगा ना तो आपको मेंशन कर देगा। जैसे हम लोग आपको जब हम लोग एंगल का पढ़ रहे थे तो हम बोले थे ना कि अगर डिग्री नहीं लिखा रहेगा, मतलब मान लीजिए कि अगर लिखा है थीटा बराबर 20, तो हम लोग एज्यूम क्या करते थे कि रेडियन का बात कर रहे हैं। जब आपको थीटा बराबर 20 डिग्री ऐसे लिखा रहेगा तब हम लोग बोलेंगे ओ डिग्री में यूनिट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब सिलेंडर आपको सिर्फ लिखा रहेगा, आपको कोई बोला कि सिलेंडर, आपको एज्यूम करना है कि वो बेसिकली सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहा है, ऑलवेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलो सिलेंडर। तो इन दिस केस यहाँ पे देखिए सिलेंडर लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप एज्यूम कीजिएगा कि लिखा हुआ है कि अ सॉलिड सिलेंडर, तो आर इसे निकल गया आपको। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जहाँ उसको ग्लास है उसको हाथ से जो पकड़ती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2 pi RH. एग्जैक्टली 2 पाई आर इंटू एच, ये आपको दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 100। आपको आर मालूम है, आर इसमें पुट कीजिएगा, तो ये वाला पार्ट हो गया। और आपको हाइट निकालना है, एच निकालना है, तो एच निकल जाएगा इससे।
देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग 10 निकाले हैं इंटू एच बराबर 100। तो आप इसे एच निकाल लीजिएगा सेंटीमीटर में। तो इस पहला वाले से आपका एच जो भी निकल के आ गया एच आ गया आपका। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जब चलिएगा तो आपका एच का वैल्यू अराउंड 74.06 आता है। तो ये आपका एच का वैल्यू आ गया 74.06 सेंटीमीटर। और आपसे बोल रहा है कि और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मियाँ 1 डेसिमल प्लेस का बात कर रहा है। तो आप 1 डेसिमल मतलब क्या होता है? मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। और मैं यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एग्जैक्टली। अब देखिए मियाँ आर आपको मालूम है, एच आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुकी हैं, तो आप इसे निकाल सकती हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब मियाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A metal pipe has its inner diameter of 5 centimeter. The pipe is 5 millimeter thick all around. Find the weight in kilogram of 2 meters of the pipe if 1 centimeter square of the metal weighs 7.7 grams. तो मियाँ देखिए पहला चीज इसमें है कि अगर हम बोले थे ना कि अगर आपको सिलेंडर बोला जाए तो ऑलवेज आपको ज्यूम करना है कि वो आपका सॉलिड सिलेंडर है। और सॉलिड सिलेंडर में इनर सर्किल, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, मतलब इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का बात नहीं करते हैं। पर यहाँ पे ये बात कर रहा है, मतलब कि ये पाइप खोखला है आपका। एनीवे पाइप खोखला ही होता है कोई भी नॉर्मली। तो आपको दिया हुआ है इनर डायमीटर, इनर डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पाइप का जो थिकनेस है वो आपका 5 मीटर ऑल अराउंड है। मतलब कहने का मतलब है, एक मिनट, क्वेश्चन 5 मिलीमीटर, 5 मीटर है सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है मियाँ? 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 10 मिलीमीटर ना, तो उस हिसाब से 5 है तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप मेरे को गलत कर दे रही हैं ना, मतलब कि इट्स वेरी गुड मैन, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। यस। कौन सा क्वेश्चन था, भूल गए। मामा ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओह, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके लाइएगा ना, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर करीब आता है आपका 1728.6 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ये आता है। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए। हम लिखेंगे कि सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जब होता है तो इसका वेट होता है आपका 0.007 kg। एंड दैट्स वाई अगर आपका ये वॉल्यूम रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.077 जो भी है इंटू ये वाला जो कैलकुलेट किए हैं आपका। तो इसको कैलकुलेट करके जब आप कैलकुलेट कर कीजिएगा तो आपका अराउंड आ जाएगा 13.31 kg। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान में रखना है कि सबका यूनिट सेम हो। अगर कोई सेंटीमीटर में लेंथ है, कोई मीटर में है, तो आपको मन किया तो सबको सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर में ले आइए, एक यूनिट में ले आइए। और वेट कोई ग्राम में है कोई केजी में, तो उसको भी सबको या तो ग्राम में ले आइए या फिर केजी में ले आइए, और फाइनल आंसर जिस यूनिट में बोल रहे हैं आप निकाल लीजिए। समझ गई? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो। Cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions 22 centimeter into 14 centimeter into 10.5 centimeter. Find the rise in the level of water when the solid is submerged. तो इसमें मैं देखिए आपको पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका रेडियस दिया हुआ है बिना बोले हुए। क्योंकि देखिए डायमीटर जो है वो आपका 42 सेंटीमीटर है
42 सेंटीमीटर की आपका क्या हो गया, मतलब कि R बराबर आपको दिया हुआ है, हाँ हाँ 42 बटा 2 21। और मियाँ जो जो आयरन का जो सॉलिड बना हुआ है आपका, क्यूब क्यूब नहीं है, क्यूब में क्या होता है तो उसका सारा साइड सेम होता है। ये आपका समझ लिए कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर साइज में है। तो पानी का उतना ही वॉल्यूम, पानी का ऊंचाई उतना ही बढ़ेगा जितना मतलब जितना जो आपका आयरन वाला जो चीज है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही जाके पानी में डालेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो आप, और आपको इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है आयरन वाले का ये, तो आप इससे इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, और जितना वॉल्यूम है उतना उसका ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो दिस बराबर दिस बराबर क्या होगा आपका, आपको सब कुछ तो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या होगा, पाई इंटू आर है आपका 21, 21 का स्क्वायर, और हाइट जो इंक्रीज होगा वो होगा आपका एच। तो आपको ये दिया हुआ है, पाई मालूम है कि 22/7, आर निकाल ही चुके हैं तो एच आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब मैं समझ गई। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। Find the total surface area of an open pipe of length 50 centimeter, external diameter 20 centimeter and internal diameter 6 centimeter. कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको बताइए। पहले बात ये बताइए कि सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहा है या हॉलो सिलेंडर का बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है इसमें बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर का। आपको। एग्जैक्टली, तो कैसे कीजिएगा, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसे डिड्यूस कीजिए। इसमें लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया ही हुआ है और इंटरनल डायमीटर भी दिया हुआ है। तो तो इसका फॉर्मूला कौन सा टोटल है? सरफेस, हाँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हाँ एग्जैक्टली, टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, वेरी गुड। आप ये नोटिस की, टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है। तो इसमें देखिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो सिंपली आप फोटो बनाइए, ऐसे होगा। ये 50 सेंटीमीटर है। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, पहले तो आप ये वाला सरफेस एरिया निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा पाई 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। और आप इसका ये ऊपर वाला निकालिएगा, ये वाला ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा आपका प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और नीचे वाला का भी कीजिएगा तो सेम ही आएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। गॉट इट। अब मैं यहाँ आप क्वेश्चन नंबर इसका तो सोल्यूशन ही दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए। Number 4 the height and the radius of the base of a cylinder are in the ratio 3:1. If its volume is 1029 pi centimeter square, find its total surface area. तो आप यहाँ, अब देखिए यहाँ पे पेंट में इसको डाल रहे हैं, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको हाइट और रेडियस ऑफ ए सिलेंडर जो है वो आपको दिया हुआ है, मतलब एच बाई आर बराबर आपको दिया हुआ है 3/1, ऑलरेडी गिवन है, मतलब एच बराबर 3r, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, फिर बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम इज इतना सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है इतना पाई, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए भैया आपका एच पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट गया, और फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 10,429 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच, और आपको बोल रहा है क्या, फाइंड दिस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, और ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का,
2 pi r और फिर h plus r ब्रैकेट में 2 pi r h plus r 2 pi r h plus r। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए अगर कोई सिलेंडर रहेगा ऐसे, तो ये पकड़ने वाला जो ग्लास का है उसका क्या हो जाएगा, टोटल 2 पाई आर इंटू एच, और ये ऊपर वाला नीचे वाला का एरिया निकालिएगा तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो फिर ऊपर वाला का निकालिएगा तो फिर पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर बाहर निकाल दिया अगर तो एच प्लस आर। देखिए तब तो, और हाँ तो आपको ये है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और अब में यहाँ देखिए एच बराबर 3 आर निकाले हैं हम ऑलरेडी, तो हम 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर 2 पाई आर और एच बराबर 3 आर, तो 3 आर प्लस आर। तो देखिए अब मियाँ इसमें आपको आर का वैल्यू मालूम है, तो इवेंचुअली ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 4 आर। अगर आप आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ये तो आपका फाइनल आंसर है, पर हम लोग अब यहाँ पे वापस लौट के आते हैं, तो इतना इतना तक हम लोग आ गए थे, तो लिख सकते हैं आप 10,029 बराबर, हमको आर ही चाहिए तो आर स्क्वायर और एच बराबर क्या है 3 आर, 3 आर क्यूब। तो आप इसको कीजिएगा तो आर का वैल्यू आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा इसमें, तो आर का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 7, आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, तो आपका एच कितना हो जाएगा 21, जो इसका जरूरत भी नहीं है, तो आप इस आर का जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए जो हम लोग कैलकुलेट की थी ये वाला, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ गए? हाँ तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 आप सोल्यूशन दिया हुआ है, पर आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक ना? हाँ 12 ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद मियाँ आप ये सब कुछ कर लीजिए, 12 तक करना ही है आपको, और आप मियाँ कोशिश कीजिएगा कि कल हम लोग क्लास लें उसके पहले आप 28 तक कंप्लीट कर लें। जहाँ आपको दिमाग लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ टच करते हुए निकले। क्या हाँ मियाँ? हाँ हाँ